सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्शल यूनिवर्स वीडियो। जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरीके से लिंडन के ऊपर में तीन पावरफुल कल्टीवेटर्स इंक्लूडिंग फ्री में एक लिन लांतियान भी उसके ऊपर में हमला कर देता है। उन चारों कल्टीवेटर्स के साथ में लिंडन को लड़ने में प्रॉब्लम्स होती, लेकिन उसके पास में एक हुक्म का इक्का था। आप लोगों ने अगर लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। इसके साथ ही तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे शुरू करते हैं। लिंडन के ऊपर में जैसे ही त्यानजन वहाँ पे हमला करने वाला था, उसी दौरान वहाँ पे लिटिल फ्लेम उसके बीच में आ जाता है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे लिंडन ने बोला कि तुम्हें ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम झेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आगे का मामला मैं संभालने वाला हूँ। एंड ऐसा कहकर लिंडन ने वहाँ पे उन दोनों एंशिएंट ब्लड लाइन्स को निकाल लिया और उसे फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे आसपास के कल्टीवेटर्स, इसके साथ साथ ही लियू भाई और यानसन, ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस एंशिएंट ब्लड लाइन्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल फीलिंग आ रही थी, जैसे ये अलग टाइप की मिस्टीरियस पावर्स को होल्ड करती होगी। इसी दौरान यहाँ पे जब उसको वो फ्यूज करना स्टार्ट कर दिया तो त्यानजन इस चीज़ को देख कर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। वो यहाँ पर कहता है कि ये लड़का फिर से कोई ना कोई स्ट्रेंज हमला करने जा रहा है, जिसके साथ ही उसने यहाँ पर अपनी वन पावर से थोड़ा सा हमला किया लिंडन की तरफ में। लेकिन उसी दौरान बीच में एक मेटल रॉड आ जाता है, जो कि हम लोग का लिटिल फ्लेम का था, जिस वजह से यहाँ पर लिंडन को कुछ भी नहीं होता। इस चीज़ को देखकर यहाँ पर त्यानजन काफ़ी ज़्यादा चौंका एंड उसने कहा कि तुम तीनों बस बैठ के मुंह देखोगे। अगर इस लड़के ने एक बार इस हमले को क्रिएट कर लिया तो शायद से हम लोगों के ऊपर में कोई भारी नुकसान हो जाए। इसके साथ ही यहाँ पे लिंग लांतियन हंसता हुआ बोलता है कि अगर तुम लोगों को वो एंशिएंट की चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले लिंडन से निपटना पड़ेगा। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे मोशु काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है एंड सोचने लगता है कि आखिरकार जब हम लोग उस इनहेरिटेंस की को ऑब्टेन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आपस में ही लड़ने लगेंगे। लेकिन फिर भी वो अपने मन में सोचा कि हम लोगों की जो लड़ाई होगी वो बाद में होगी। सबसे पहले अगर हमें इस एंशिएंट की को ऑब्टेन करना है तो उसके लिए लिंडन से निपटना पड़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पर वो तीनों कल्टीवेटर्स लिंग लांतियन को छोड़ के उन तीनों ने हमला कर दिया। माउंटेन ब्रेकिंग ब्लेड, विंड लायन फिस्ट और तो और एम्परर डेसोलेट हैंड, ये तीनों हमले काफ़ी तेज़ी से लिंडन की तरफ में बढ़ने लगते हैं, जो कि इन तीनों पावरफुल कल्टीवेटर्स ने किया था। ये लोग लिंडन के साथ में इस फाइट को ज़्यादा देर तक वहाँ पे कंटिन्यू नहीं रखना चाहते थे, जिस वजह से इन लोगों के पास में जो सबसे पावरफुल अटैक था मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ताकि ये फाइट ज़्यादा देर तक ना चले। लेकिन लिंडन को प्रोटेक्ट करता हुआ उनके सामने में एक कल्टीवेटर खड़ा था, जो कि था लिटिल फ्लेम। लिटिल फ्लेम ने यहाँ पे इस्तेमाल किया हेवनली डेविल टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन, हेवनली रोड ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ही बैडस था। उसने जैसे इस ट्रांसफॉर्मेशन को वहाँ पे एक्टिवेट किया तो उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी तेज़ी से ब्लैक कलर की वन एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है एंड उसके पीछे में एक इल्यूजनरी बड़ा सा मैसिव बैडस टाइगर क्रिएट होने लगा। ये जो ब्लैक कलर का लाइट से बना हुआ टाइगर था वो अलग लेवल का ही लगता है। हम लोगों को लगता है कि शायद से एपिसोड्स के अंदर में इसका कलर चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन ब्लैक अलग ही लेवल था। इस बड़े से मैसिव टाइगर से जो वन एनर्जीज वहाँ पर रिलीज हो रही थी, तो आसपास के कल्टीवेटर्स इस चीज़ को फील कर पा रहे थे। वो लोग जब देखते हैं कि ये टाइगर कितना ज़्यादा फियर्स है तो वो लोग भी यहाँ पर चौंक गए। इसके साथ ही उन तीनों का हमला काफ़ी तेज़ी से लिटिल फ्लेम के साथ में वहाँ पर टकरा जाता है। लिटिल फ्लेम का डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से उन तीनों अटैक से लिटिल फ्लेम को ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ, बट स्टिल वो कई कदम पीछे की तरफ हट चुका था। भले ही लिटिल फ्लेम हेवनली डेविल टाइगर ट्राइब के ब्लड लाइन को पोजेस करता हो, लेकिन फिर भी उनकी पावर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप था। और अगर वहाँ पर वो एक के साथ में निपट रहा होता तो कुछ हद तक शायद से यहाँ पर उससे उतना ज़्यादा नहीं झेलना पड़ता, लेकिन उसके सामने में तीन ऐसे कल्टीवेटर्स थे। इसके साथ ही यहाँ पे फियर्स वुल्फ त्यानजन ने बोला कि तुमने इस हमले को तो रोक दिया, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि तुम कितनी देर तक इन सभी हमलों को रोक सकते हो। ऐसा कहते ही वो काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ में बढ़ने लगता है एंड उसको फॉलो करता हुआ वो तीनों कल्टीवेटर्स इंक्लूडिंग लिंग लांतियन भी, ये चारों काफ़ी तेज़ी से लिटिल फ्लेम की तरफ में बढ़ने लगे एंड यहाँ पर लिटिल फ्लेम एक कदम भी पीछे की तरफ नहीं हटता। उन तीनों ने हवा में ही एक छोटा सा हमला किया, जो कि लिटिल फ्लेम की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है एंड लिटिल फ्लेम ने वहाँ पे अपने मेटल रॉड को घुमाकर उन सभी हमलों को डॉज भी कर दिया। लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर उन लोगों ने अपनी वन पावर से भी हमला कर दिया था, जो कि सीधा लिटिल फ्लेम की बॉडी के साथ में टकरा जाता है। इस दौरान वहाँ पे लिटिल फ्लेम की बॉडी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई एंड उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। लेकिन लिटिल फ्लेम इन सभी चीज़ों से डरता नहीं है। वो एक कदम भी पीछे की तरफ नहीं हटा, बल्कि अपने मुंह से उस खून को पोंछता हुआ एक अलग टाइप का ही स्माइल देता है, जो कि किसी के भी बॉडी के अंदर में रोंगटे खड़े करके रख दे। इसी के साथ ही वो कुछ कदम आगे की तरफ बढ़ने वाला था, तभी वहाँ पर उसके पीछे से किसी ने उसके कंधे के ऊपर में हाथ रखा एंड कहा, यहाँ से मुझे संभालने दो। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे लिटिल फ्लेम बोलता है क्या ये पूरा हो गया। एंड इस दौरान जब हम लोग को सीन दिखाया जाता है तो वहाँ पे लिंडन एक स्माइल करता हुआ अजब टाइप का अपने दांतों को निकालते हुए उसके हाथ में हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर को पकड़े आ रहा था, जिसके ऊपर से एक ब्लड कलर की लाइट रिलीज हो रही थी, जो कि एक अलग टाइप की ऑरा को वहाँ पे रिलीज कर रहा था। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे कोई चौंके ना चौंके, लेकिन त्यानजन काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी उसने कहा कि अगर तुम्हें हमारे साथ में नहीं लड़ना है तो चुपचाप वो इनहेरिटेंस की हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे।
तो इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे लिंडन ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बल्कि बस उसने इतना कहा, हमला करने में तुम लोगों को काफ़ी मज़ा आया ना। एंड इसके साथ ही उसके चेहरे के ऊपर में एक अलग टाइप की स्माइल थी, जो कि खुशी की तो बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरीके से किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। और तो और उसने ये भी कहा कि अभी तक हमला करके तुम्हें काफ़ी मज़ा आ गया होगा, तुम्हारी बारी अब ख़त्म हो चुकी है, अब हमारी बारी। एंड ऐसा कहते ही वो जो एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल बोन स्पीयर था, उसने उसे ज़मीन पर पटक दिया एंड काफ़ी तेज़ वहाँ पे रिपल्स निकलना स्टार्ट हुए थे, जो कि वायलेट कलर के थे। एंड इसे कोई भी अपनी आंखों से देख सकता था। लियू बाई और यान सिंह इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा चौंक गए। त्यानसेन यहाँ पे बोलता है, जान से मार दो इस लड़के को, जिसके साथ ही त्यानसेन उसके पीछे में वो तीनों कल्टीवेटर्स काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ में हमला करने के लिए बढ़ने लगते हैं। एंड इस चीज़ को देखकर वहाँ पे लिंडन कुछ भी नहीं बोलता, बल्कि हल्का सा मुंह खोलकर बस एक चीज़ बोलता है, एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल अपीयर। उसने बस धीरे से बोला एंड उसने जिस जगह पर उस बोन स्पीयर को लगा दिया था, उसके अंदर से काफ़ी तेज़ी से रेड लाइट बाहर की तरफ रिलीज होने लगती है। एक बड़ा सा पिलर क्रिएट हो गया एंड उस पिलर के अंदर से अलग टाइप की ऑरा रिलीज हो रही थी। काफ़ी तेज़ दहाड़े वहाँ पे निकलने लगी और इस चीज़ को देखकर वहाँ पे त्यानसेन और लिंग लांतियान बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं, इंक्लूडिंग लियू बाई भी। इसी दौरान उस बड़े से रेड पिलर के अंदर से तकरीबन 100 फीट से भी बड़ा एक बड़ा सा एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल अपीयर होता है, जिसकी बॉडी के ऊपर में एक तगड़ा सा आर्मर था। आर्मर के ऊपर में कई सारे थ्रोन्स निकले हुए थे, कांटे टाइप की चीज़ें। एंड ये आर्मर एक तरीके से डिफेंस के लिए बना हुआ है, लेकिन इसे देखकर कोई भी ये सोचेगा कि ये हमला करने के लिए बना हुआ है। इसके साथ ही उसके आसपास से काफ़ी तेज़ी से रेड लाइट भी रिलीज हो रही थी और तो और वो थोड़ा सा ब्लडिश कलर में भी था। उसके सिर के ऊपर से एक अलग टाइप का हॉर्न भी निकला हुआ था, एक बड़ा सा सिंग। एंड इसके अंदर से जो पावर्स रिलीज हो रही थी वो एक्चुअली में थर्ड वन निर्वाणा कल्टीवेटर्स की जितनी थी। एंड इस चीज़ को देखकर वहाँ पे लियू बाई बहुत ज़्यादा ही चौंकता है। सब लोग देख के उसे ऐसा सोच रहे थे कि मानो प्री हिस्टोरिक टाइम से वो एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल खुद पर खुद ही अपीयर हो गया हो एंड उसके आसपास में वो रेड लाइट अलग टाइप की फीलिंग देता है। जैसे ये क्रोकोडाइल वहाँ पे अपीयर हुआ तो त्यानसेन वहाँ पे बहुत ज़्यादा चौंक जाता है एंड वो कहने लगता है कि आखिर ये है कौन सी चीज़। इसके साथ ही लिंग लांतियान भी वहाँ पे बोलता है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। इसी दौरान हमें पता चला एक नरेशन के जरिए कि लिंडन ने फाइनली उन दोनों एंशिएंट ब्लड लाइन्स को मिलाकर एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल के उस सोल को यहाँ पे पूरी तरीके से समन कर दिया था, जिसकी कल्टीवेशन थर्ड वन निर्वाणा कल्टीवेशन तक है। और ये तीनों मिलकर भी अगर साथ में उसके साथ में लड़े तो वो कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। इसी दौरान यहाँ पे इन तीनों कल्टीवेटर्स जियान शान, मोशु एंड त्यानसेन, ये लोगों की बहुत ज़्यादा फट गई थी। इसी दौरान लियू बाई को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, क्या ये एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल है। इसी दौरान उसके पीछे में कल्टीवेटर खड़े, उसने बोला कि ये एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये एंशिएंट टाइम से बिलोंग करते, इसकी पावर्स इतनी ज़्यादा टेरिबल थी कि कोई इसे कंट्रोल ना कर पाए, ये बिल्कुल भी वैसा हो ही नहीं सकता। तभी लियू बाई ने यहाँ पर बताया कि ये एक्चुअली में असली एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल नहीं है, बल्कि सिर्फ उसका एक सोल रेमिनेंट है। अगर वो यहाँ पर असलियत में अपीयर हुआ था, लिंडन के कंट्रोल में होता, तो 100 डायनेस्टीज वॉर में लिंडन को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई भी इस बीस्ट को देखकर वहाँ पर लड़ने ही नहीं आएगा। लियू बाई की इन बातों को सुनकर मुंह हंगलिन बोलती है, भले ही एक सोल रेमिनेंट ही क्यों ना हो, लेकिन इसकी पावर्स उतनी कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। आखिर लिंडन को ये मिल कहाँ से गई। तो वहाँ पर लियू बाई ने बोला, कहीं से भी मिला हो, मुझे हमेशा से पता था कि ये लिंडन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। त्यानसेन ने सोचा कि उनके पास में नंबर ज़्यादा होने की वजह से वो लोग लिंडन को निपटा देंगे, लेकिन एक्चुअली में लिंडन वो प्लेट है जिसके ऊपर में तुम जितना ही लात मार लो, उस प्लेट को कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि एक्चुअली में तुम्हारा ही टांगे टूट जाएंगी। और मुंह हंगलिन भी लियू बाई की इन बातों पर सहमति जताते हुए अपने बस सर को हिला देती है, जिसके बाद ही वापस हम लोग को लिंडन को दिखाया था। लिंडन यहाँ पे बोलता है, अगर तुम लोग इस चीज़ को देखकर चौंकना बंद कर चुके हो तो एक बार आके इसे ट्राई भी कर सकते हो। एंड ऐसा कहते ही वहाँ पे उन सभी लोगों की तो फटी हुई थी, लेकिन एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल ने यहाँ पर हमला कर दिया। उसने अपने बड़े से पंजे से काफ़ी तेज़ी से उसकी तरफ में हमला शुरू कर दिया। एंड इस दौरान त्यानसेन जैसे पावरफुल कल्टीवेटर्स, जो कि थर्ड वन निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन को वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, उनके सामने में भी ये हमला एक्चुअली में सिर्फ एक रे ऑफ लाइट नज़र आया, जिस वजह से उस चीज़ को रोकने के लिए ये लोग यहाँ पे पीछे तो नहीं हट सकते। तो उन्होंने तीनों ने, मतलब वो जो तीनों कल्टीवेटर्स त्यानसेन, मोशु और जियानशांग है, इन तीनों ने अपने निर्वाणा गोल्डन बॉडी को पूरी तरीके से एक्टिवेट किया एंड उसके अंदर से गोल्डन लाइट निकल कर उनके सामने की तरफ में एक बैरियर को क्रिएट कर देती है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था एक नॉर्मल हमले को रोकने के लिए। लिंग लांतियान फर्स्ट वन निर्वाणा कल्टीवेटर है, उसके पास में ये एबिलिटी तो नहीं है, लेकिन स्टिल उसने भी अपनी गोल्डन बॉडी को यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया। लेकिन क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल भी नहीं। वो हमला काफ़ी तेज़ी से इनकी तरफ में बढ़ता है, उस बैरियर के साथ में टकराते ही सभी तरफ में गोल्डन लाइट छितड़ना स्टार्ट हो जाती है, मतलब उस बैरियर का चीतरे चीतरे उड़ गए। इसके साथ ही वो क्लॉ सीधा उन चारों के ऊपर में हमला कर दिया।
दिया। इसके बाद ही वहाँ पे धुआं काफ़ी तेज़ी से निकलने लगा एंड हमें पता चला कि 4 कल्टीवेटर्स 4 दिशाओं की तरफ में छितराते हुए जा रहे हैं, ड्रिफ्ट मारते हुए, क्योंकि उनका जो बॉडी था वो ज़मीन पे घसटाते हुए जाता है। इसी दौरान उन चारों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी एंड मुँह से काफ़ी ज़्यादा खून भी निकलता है। उनकी शक्ल सूरत की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी थी। लिंडन ने बोला कि मेरा मूड नहीं है तुम लोगों को जान से मारने की, तो तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे त्यानजन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है एंड उसने बोला कि मेरे ताल्लुकात ग्रेट गैन एम्पायर से है, तो तुम जुर्रत भी मत करना मेरे ऊपर हमला करने की। इसी दौरान पूरे क्राउड के अंदर में ये हलचल मच गई कि ग्रेट ग्रैंड एम्पायर, ये त्यानजन ग्रेट गैन एम्पायर से ताल्लुकात रखता है, वो एक सुपर सेक्ट है ना। इसी दौरान हमें पता चला कि एक्चुअली में ये ताल्लुकात रखता है, मतलब ये चीज़ डिस्क्राइब नहीं थी, मैं खुद बोल रहा हूँ कि ये ताल्लुकात रखता है, एग्जैक्टली उसी के एम्पायर से बिलोंग करता है। कि ये तो उसने बोला ही नहीं, मतलब ये तो वही हो गया ना, मैं सीएम का चमचा हूँ या फिर उसे जानता हूँ, इस तरीके से बोल के वो कहीं पर भी अपना एक रुतबा जलाने का ट्राई किया। लेकिन लिंडन इन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। उसने बोला कि मैं दोबारा नहीं बोलने वाला, और ये त्यानजन को छेड़ते हुए उसने बोला एंड त्यानजन यहाँ पे छिड़ भी जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे गुस्से में उसके ऊपर में कुछ बोलने वाला था लेकिन तभी उसकी नज़रें फिरती है एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल की तरफ में, जिसके बाद वो वहाँ पे पूरी तरीके से अपने गुस्से को शांत कर लेता है। उसका किलिंग इंटेंट भी ठंडा पड़ गया। लिंडन की बातों को सुनकर वहाँ पे मोशु और जियान शांग ने बोला कि इस दुनिया के ऊपर में हर एक चीज़ का बदला लिया जाता है एंड इसका बदला लेने के लिए हम एक दिन ज़रूर तुम्हारे पास आएंगे, तो उस दिन का तुम बस इंतजार करना। एंड ऐसा कहते ही वो दोनों दो दिशाओं की तरफ में भाग गए। इन दोनों को दो तरफ में भागता हुआ देखकर त्यानजन भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है एंड वो यहाँ पर इस चीज़ को देखकर कुछ नहीं कर सकता, जिस वजह से वो भी यहाँ से चला गया। और यहाँ पर लिंग लांतियन चुप नहीं रहता, बल्कि उसने भी बोला कि इस चीज़ को देखकर ऐसा मत समझना कि हम लोगों के बीच का जो भी दुश्मनी वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। लेकिन वो जैसे यहाँ से जाने का ट्राई कर ही रहा था, मतलब जा ही रहा था, तभी वहाँ पे लिंडन ने बोला वो सभी लोग जा सकते हैं लेकिन तुम नहीं। तभी हमें एक छोटा सा नरेशन प्रोवाइड किया जाता है कि यहाँ पर लिंडन फिर से लिंग लांतियन के पीछे क्यों पड़ा, हम लोगों को ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि लिंडन ने यहाँ पर जब देखा कि वो तीनों जा चुके हैं, तो ऑलमोस्ट लिंडन के मन में एक ख्याल आता है कि मैं उनके साथ में अगर एक एक करके भी लड़ता हूँ ना, यानी कि त्यानजन, मोशु या फिर जियान शांग के साथ में भी, तो एक एक करके भी हरा पाना उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वो लोग शायद से हार जाए, लेकिन जान से मार पाना उन्हें पॉसिबल ही नहीं है, जिस वजह से उनके पीछे में ज़्यादा दिमाग खटाने से सिर्फ और सिर्फ लॉस ही होगा। जहाँ तक बात रही लिंग लांतियन की, तो लिंग लांतियन असली सिरदर्द है लिंडन के लिए, क्योंकि इस साले को जितनी बार भी मौका मिलता है वो उतनी बार लिंडन के ऊपर हमला करने आता है। तुम्हें पता होगा कि अभी अभी मार खा गया है, लेकिन स्टिल यहाँ पर वो उससे लड़ा कि नहीं, ऐसा ही होता है ना, जिस वजह से लिंडन सबसे पहले इसे निपटाना चाहता था। और तो और लिंग लांतियन उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना उसकी बॉडी के अंदर का वो वन स्पिरिट है, क्योंकि जितनी बार भी लिंग लांतियन मरने वाला होता है या फिर कुछ भी होने वाला होता है, वो वन स्पिरिट उसको बार बार बचा लेता है, जिस वजह से पहले इस साले को निपटाया जाए। इस सिचुएशन के दौरान लिंडन ने जिस हिसाब से वहाँ पे लिंग लांतियन को रोका एंड धमकी दी, तो इस चीज़ को देख के वहाँ पे लियू बाई एंड यानसंग इस चीज़ को तो समझ ही चुके थे कि लिंडन के साथ में लिंग लांतियन का पुराना लफड़ा है, जिस वजह से लिंडन इसको छोड़ना नहीं चाहता। इसके साथ ही लिंडन ने अपने उस एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल की मदद से फिर से वो क्लॉ वाला हमला किया सीधा लिंग लांतियन की तरफ। लिंग लांतियन इस चीज़ को देखता हुआ वहाँ पर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस चीज़ से मुझे रोक सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। और ऐसा कहते ही उसने हैंड ऑफ द यूनिवर्सल एम्परर एक हमले को इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से वो जो क्लॉ था वो वहीं पर डॉच हो जाता है। इसके बाद ही लिंग लांतियन भीख मांगना स्टार्ट कर दिया। मास्टर मू, मुझे जल्द से जल्द अपने अपनी पावर्स को दीजिए ताकि मैं आपकी पावर्स की मदद से इस लिंडन के हज़ारों टुकड़े कर दूं। तो यहाँ पर मास्टर मू बोलते हैं कि ज़्यादा चिंता मत करो, तुम इसके साथ में बिल्कुल नहीं लड़ सकते, फिलहाल यहाँ से भागने की प्लानिंग करो, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लिंग लांतियन यहाँ पर बोलता है कि इससे पहले मैं कई बार भाग चुका, इसने मुझे कुत्ता बना के छोड़ दिया, मुझे बार बार इसके सामने से भाग जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मास्टर मू बोलते हैं फिलहाल अगर मैं अपनी पावर्स तुम्हें दे भी दूँ तो तुम इसके साथ में लड़ नहीं सकते, इंक्लूडिंग तुम इसे जान से अगर नहीं मार पाए तो इस ऑफेंस की वजह से आगे की जो सिचुएशंस हो जाएगी उसके साथ में कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। मेरे होते हुए तुम यहाँ पे आसानी से भाग सकते हो, तो चुपचाप यहाँ से निकलो, इसके बारे में हम लोग बाद में प्लान करेंगे। इस दौरान तक लिंग लांतियन का दिमाग बिल्कुल सनक चुका था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, उसकी आंखें लाल हो गई, उसके बॉडी के अंदर में थोड़ी चेंजेस आने लगी, उसके बॉडी के आसपास में एक ग्रेश ग्लो अपीयर होने लगा, जो कि ऑफ कोर्स वन पावर्स थी। एंड इसी दौरान लिंग लांतियन ने वहाँ पे गुस्से में एक पंच बरसा दिया हेवनली क्रोकोडाइल की तरफ में। हेवनली क्रोकोडाइल ने भी वहाँ पर एक क्लॉ का हमला किया, जिसकी पावर्स थोड़ी ज़्यादा थी पहले वाले के मुकाबले, एंड वो पंच के साथ में जैसे ही टकराता तो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो गया। इस मोमेंट को देखकर यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए, इंक्लूडिंग लियू बाई एंड यानसंग भी। लियू बाई यहाँ पर बोलता है कि लिंग लांतियन सिर्फ एक फर्स्ट वन निर्वाणा कल्टीवेटर होने के बावजूद भी इस हमले को रोक पा रहा है, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो इसी दौरान यहाँ पे मू होंगलिन उससे बताती है कि लिंगडन और लिंग लांतियन ये दोनों के दोनों ग्रेट यान एम्पायर से आते हैं, जो कि एक लो रैंक का एम्पायर है। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे लियू बाई थोड़ा सा चौंकता है,
क्योंकि ये दोनों कल्टीवेटर्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एंड ये दोनों के दोनों एक लो रैंक एम्पायर से आते हैं। ये चौंका देने वाली बात थी। और तो और मोहनलिन ने ये भी बताया कि लिंग लैंटर्न की करंट की जो पावर्स है वो ऑलमोस्ट हाई रैंक के एम्पायर्स के पास में जो भी कल्टीवेटर्स होते हैं उनको सरपास कर देती है। एंड इस लिंडॉन की तो बात ही छोड़ दो। लिंग लैंटर्न के हमले को देखकर वहां पे लिंडॉन समझ जाता है कि ये एक तरीके का हमला है, मतलब वो लड़ना चाहता है। इसके साथ ही उसने जब इस चीज को महसूस किया कि लिंग लैंटर्न की पावर सडनली बढ़ चुकी है एंड वो ऑलमोस्ट थर्ड वन निर्वाणा कल्टीवेटर बन चुका है, तो वो अच्छी तरीके से समझ गया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वो समझ जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर में वो जो वन स्पिरिट है उसकी पावर्स को इसने बोरो किया खुद की पावर्स को बढ़ाने के लिए, जिस वजह से यहाँ पर इस चीज़ को लिटिल मार्टिन भी समझ चुका था। एंड उसने यहाँ पर लिंडॉन से बोला क्या मेरी कोई मदद चाहिए, तो लिंडॉन यहाँ पे सर हिलाते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। लिंडॉन ने यहाँ पे साफ साफ लिटिल मार्टिन को इसलिए मना कर दिया क्योंकि अभी अभी उसे समसरा पिल मिला है जिसकी मदद से लिटिल मार्टिन खुद की फिजिकल बॉडी को अचीव कर पाएगा। एंड एक बार जब उसने इस फिजिकल बॉडी को अचीव कर लिया तो उसकी पावर्स अभी करेंटली जो है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। एंड लिंडॉन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अभी लिटिल मार्टिन के पास में जो भी पावर्स है उसे वो हल्की से भी वेस्ट करे या फिर वो यूज अप हो जाए, जिस वजह से लिटिल मार्टिन इन फ्यूचर चल के जिस पीक को अचीव करने वाला है उसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम्स आए। क्योंकि एक बार लिटिल मार्टिन अगर अपनी पीक को अचीव कर लेता है तो जरूरत है मजाल है किसी की जो लिंडॉन को छू के दिखा दे, जिस वजह से लिंडॉन ने सोचा कि इस दौरान वो इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल करेगा। और जो लोग मार्शल यूनिवर्स को स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि लिटिल मार्टिन सिर्फ गिने चुने जगह पर ही लिंडॉन की हेल्प करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लिंडॉन मना करके खुद ही हैंडल करता है इन सिचुएशंस को। लिंग लैंटर्न की इन बढ़ती पावर्स को देखकर लिंडॉन अच्छी तरीके से समझ सकता था कि एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल की मदद से भी यहाँ पर लिंडॉन लिंग लैंटर्न को जान से तो नहीं मार सकता, लेकिन स्टिल लिंडॉन यहाँ पे एक ट्राई तो जरूर देगा। लिंडॉन ने अपना हाथ बढ़ाया जिसके साथ ही एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल हवा में चला आता है एंड उसने काफी तेजी से सीधा लिंग लैंटर्न के ऊपर में क्लॉज बरसाना स्टार्ट कर दिया। इस दौरान तक लिंग लैंटर्न वहां पे हंसता हुआ सीधा उस एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल की तरफ में जंप मार देता है एंड हेड ऑन फाइट में चला जाता है। इस चीज को देखकर वहां पे सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक गए क्योंकि अभी अभी उन्होंने जिस लिंग लैंटर्न को देखा वो एक हमला तक नहीं सह सकता था उस एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल से, लेकिन अब वो सीधा उसके साथ में फेस टू फेस लड़ने आ रहा है। तो ऑफकोर्स वो लोग चौंकेंगे यहाँ पर, लेकिन लिंग लैंटर्न के दिमाग में कुछ और ही प्लान था। यहाँ पर लिंग लैंटर्न ने जब कुछ ब्लोज उसके साथ में एक्सचेंज किए तो उसके बाद वो सीधा हवा की तरफ में गया एंड भागना स्टार्ट कर देता है। मतलब इस दौरान तक उन लोगों का प्लान भागने का ही था। जब वो यहाँ पर भागना स्टार्ट कर दिया तो लिंडॉन यहाँ पे सोचता है इस बार मैं तुझे पक्का नहीं जाने दूंगा, जिसके साथ ही वो काफी तेजी से लिंग लैंटर्न की तरफ में बढ़ने लगा। लेकिन स्टिल लिंडॉन के मन में एक डाउट था कि अभी करेंटली लिंग लैंटर्न ने जो पावर्स को बोरो की है उस वजह से लिंग लैंटर्न के साथ में लिंडॉन का कोई भी मैच नहीं है, लेकिन वो इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था, जिस वजह से वो काफी तेजी से उसकी तरफ में बढ़ने लगा। लिंग लैंटर्न की पावर्स एंड स्पीड ज्यादा थी जिस वजह से आगे की तरफ बढ़ता है। एंड यहाँ पर उसने अपने युवान मास्टर से बोला, मतलब उस मास्टर मुंह से, कि अभी जो मेरे पास में पावर्स है उससे लिंडॉन मेरे साथ में बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। अगर मैंने थोड़ा सा भी हमला किया तो वो यहाँ पे जान से मर जाएगा एंड उसके मरते ही जो ये एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसे कोई और नहीं बल्कि लिंडॉन ही कंट्रोल कर रहा है। जिसके साथ ही हमारी जिंदगी का जो सबसे बड़ा कांटा लिंडॉन है वो पूरी तरीके से हट जाएगा एंड इन फ्यूचर चल के हम लोग आसानी से उन 4 मिस्टीरियस सेट्स की इनहेरिटेंस को ऑब्टेन भी कर पाएंगे। इन बातों को सुनकर वहाँ पे मास्टर मुंह भी एक टाइम के लिए कंफ्यूज हो गया कि इसने बात तो सही बोली है, लेकिन वो फिर भी एक टाइम के लिए सोचता है कि वो जो एंशिएंट हेवनली क्रोकोडाइल है उसे अगर लिंडॉन यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि लिंडॉन अकेला लड़ेगा, उसे वो ऑफकोर्स समन करेगा ही। जिस वजह से उसे अभी भी डाउट था कि अगर हम लोग लड़े यहाँ पर तो मरेगा कौन, मैं या फिर लिंडॉन, और अगर ऐसा ना हो कि इन दोनों के बीच में मैं ही निपट जाऊं। जिसके बावजूद भी यहाँ पर उसने लिंग लैंटर्न को नहीं रोका एंड वो बोलता है कि चुपचाप भागो, लड़ाई झगड़े में मत पड़ो। लेकिन इस दौरान तक इन लोगों की जो कन्फ्यूजन थी उसी बीच वहाँ पर उनके सामने में आ चुका था लिंडॉन। लिंग लैंटर्न इसी मौके को ढूंढ रहा था कि लिंडॉन उसके सामने में आ जाए एंड वो अपनी थर्ड वन निर्वाणा कल्टीवेशन से उसके ऊपर में हमला करे। एंड ऑफकोर्स ऐसा करता भी है, उसने काफ़ी तेज वन पावर्स को सर्च आउट किया, एक पंच को क्रिएट करके लिंडॉन के ऊपर में बरसा देता है। लिंडॉन उसके सामने में खड़ा था लेकिन उस पंच को देख के एक रत्ती भी वो टेंशन में नहीं आया। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे लिंग लैंटर्न टेंशन में आया था कि आखिर ये इस पंच को देख के डर क्यों नहीं रहा है। तभी सडनली उसके इस चेहरे के ऊपर में एक अलग टाइप की स्माइल थी एंड उसके हाथ के ऊपर में एक ब्लैक पाम था, मतलब उसके ऊपर में ब्लैक कलर का फ्लेम लपटा हुआ था एंड वो पाम सीधा काफ़ी तेज़ी से उसी पंच की तरफ में बढ़ता है। सो इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग इसके ऊपर में 100 कमेंट कर देते हो, नेक्स्ट पार्ट है और तो और ये जो लाइक्स तुम्हें दिख रहा है ना, अगर इसे भी कंप्लीट कर देते हो तो हम लोग जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो को डाल देंगे।